हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। दोस्तों वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का बेहतर तरीके से सॉल्यूशन समझ पाएंगे और उसकी अप्रोच को पकड़ पाएंगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन और भी करूंगा कि यदि आप 10 वीडियो देखते हैं तो कोई मायने नहीं जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर आज हम लेके आए हैं। साधारण ब्याज को हम कराने वाले हैं। आप साधारण ब्याज के एक एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइप्स यहां से बनेंगे मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम चैप्टर करा रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में इसको बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं इसको? SI बोलते हैं। तो आप समझेंगे कि भी साधारण ब्याज होता क्या है। तो सबसे पहले मैं समझ लेता हूं कि साधारण ब्याज जो होता है कि उधार ली गई राशि को जब वापस लौटाते हैं तो जो अतिरिक्त धनराशि दी जाती है उसको ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं भी, अब आता हमारा मूलधन। तो मूलधन के बारे में समझ लेते हैं। मूलधन क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। और बात कर लेते हैं यहां से दर की। तो दर किसे कहते हैं? तो दर के बारे में समझ लेते हैं। दर अर्थात रेट होती है। क्या होता है? रेट होता है। बात कर लेते हैं समय की, अर्थात टाइम। टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट में लिखूंगा इन चीजों को। तो आप समझ लें मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, और दर को बोलते हैं रेट और समय को बोलते हैं टाइम। एंड बात एक चीज और यहां पर लिख लेते हैं कि मिश्र धन की बात और कर लेते हैं। तो मिश्र धन जो है इसको बोल देते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट। मैं छोटी छोटी बातें यहां समझ लेता हूं। तो उधार ली गई जो राशि होती है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज, अर्थात उसको मूलधन कहते हैं। और बात कर लेते हैं दर, कि जिस दर पर वो उधार ली जाती है राशि उसको क्या बोलते हैं? रेट अर्थात दर कहते हैं। समय, समय क्या, जितने समय के लिए ये ली जाती है राशि उसको टाइम। और मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट। मिश्र धन का मतलब होगा मूलधन प्लस अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसके बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, क्योंकि आप ट्रिक तभी बनाएंगे जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। और ट्रिक आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक याद रहेगी, उसको बेसिकली भूल ही जाओगे। यदि आपको बेसिक स्टैंडर्ड पता है तो आप क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, सॉल्यूशन नहीं भूलेंगे और आप ट्रिक भी तुरंत बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक फॉर्मूला है हमारा कि साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज की अगर हम बात कर लेते हैं, साधारण ब्याज, और इसको लिख देते हैं मूलधन और गुणा दर और गुणा समय। गुणा समय और बटे में क्या लिख देते हैं? 100 अर्थात 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसी को शॉर्ट में लिख देता हूं कि इसको SI और इसको मूलधन को P बोल देते हैं, अर्थात प्रिंसिपल वैल्यूज थी। दर को बोल देते हैं R और समय को बोल देते हैं T। और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। SI जब आपसे पूछा जाए तो SI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 के हो जाएगा। 100 इसलिए आता है क्योंकि परसेंट, दर जो है वो परसेंट में होती है, परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 चला जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि P बराबर, अर्थात आपसे मूलधन पूछा जाए और आपको दिया हो क्या? साधारण ब्याज दिया हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपको रेट दिया हो और आपको टाइम दिया हो तब आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। यदि आपको दिया हो SI दे रखा हो, साधारण ब्याज दे रखा हो, आपको टाइम दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, तब आपसे पूछा जा सकता है कि आपको यहां से रेट निकालना है। तो रेट आप निकालेंगे तो आपको SI इंटू 100 और अपॉन P इंटू आप T लगाएंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से आप रेट निकाल सकते हैं, अर्थात दर निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको SI दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, रेट दे रखा हो, तो आपसे टाइम पूछा जा सकता है। तो आप टाइम वाले फॉर्मूले के लिए भी आप SI इंटू 100 और बटा लगा सकते हैं यहाँ पर P इंटू R के। तो आपसे टाइम पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो आगे चलते हैं और समझ लेते हैं कि आगे कौन कौन से फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है
कि आपसे मिश्र धन पूछा जाए अर्थात अमाउंट पूछा जाए, तो आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल वैल्यूज और प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो आप इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज पी लगाएंगे और एस आई लगाएंगे, मतलब ब्याज लगाएंगे, ठीक है। अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट इज इक्वल टू पी और प्लस इसके स्थान पर पी और इंटू आर इंटू टी आप लेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस के आर इंटू टी अपॉन 100, या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये फाइनली बन जाएगा पी और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस कितना हो जाएगा आर इंटू टी और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि आप इस 100 से इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 प्लस आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 के हो जाएगा। तो आपसे जब कभी भी पूछा जाएगा कि अमाउंट क्या हो और आपको प्रिंसिपल वैल्यूज दे रखी हो, आपको रेट दे रखा हो और आपको टाइम दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। या कभी कभी आपसे पूछा जाए कि आपको प्रिंसिपल वैल्यूज पूछ ली जाए और अमाउंट आपको दिया हो, तब अमाउंट इज इक्वल टू 100 लेके आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो 100 प्लस कितना लगाएंगे आरटी लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे आपके जितने फॉर्मूला हो सकते थे मैंने उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली है, आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपको याद नहीं करना, एक दो बार आप लिख कर देख लेंगे। जब आप लिख कर देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगे और बेहतर तरीके से आपको वो क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है और एकमात्र गणित सीखने का तरीका है प्रैक्टिस। तो आप जितने क्वेश्चंस पे इन फॉर्मूला को यूज करेंगे उतना ही आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चंस को आज शुरू करते हैं और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आज हम सिंपल से क्वेश्चन से लेते हैं पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन से मैंने कोई क्वेश्चन से नंबर 1 ले लेता हूं और यहां पर प्रिंसिपल वैल्यूज दे देखिए आपको 500 रुपए। कितने रुपए दे रखे हैं, 500 रुपए आपको दे दिए गए हैं और आप यहां पर आपको दर दे रखी है 10%, जो दर दे रखी है वो 10% दे रखी है और आपको जो टाइम दे रखा है वो 2 वर्ष दे रखा है। कितना वर्ष दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया सिंपल इंटरेस्ट। तो आप ये ना सोचें कि सर जी ये वाले क्वेश्चंस तो हमसे आते हैं, भाई आते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार चैप्टर्स को देख रहा है तो आपको शुरुआत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे कमजोरी अपने अंदर यही पैदा करते हैं कि हम सोच लेते हैं कि ये चीज हमसे आती है, लेकिन आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी भी टॉपिक को एकदम सीरीज बाई एकदम सीढ़ी दर सीढ़ी लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, तो आप उस क्वेश्चंस की अप्रोच को भी पकड़ेंगे और क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आप समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत साधारण क्वेश्चन आपको बीच में ले रहा हूं कि जिससे आप लोग का एक इंटरेस्ट जगा सकूं, आप एक इंटरेस्ट आपके अंदर आए क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसा ही आपसे पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया। तो आपके तरीके बहुत सारे, मैं पहले आपको फॉर्मूले से कराता हूं। मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब आपको ऐसा ही निकालना हो तो ऐसा ही बराबर होता है, क्या बताया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 में बताया था, यही तो बताया था। आप इसमें वैल्यूज रखिए, देखो P की वैल्यूज कितनी, 500 रुपए दे रखा है, और बात कर लेते हैं R की वैल्यूज कितनी है, 10 दे रखी है, और यहां पर T की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और बटे में कितना है, 100 दे रखा है, ठीक है। ये SI बन चुका है, कितना, SI। तो मैंने कहा कि इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए और इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर बन जाएगा 5 की गुणा कर लेंगे 10 से 50 और 50 दूनी कितना हो गया, 100 रुपए। कितना हो गया, 100 रुपए साधारण ब्याज हो गया। मैं कहूंगा कि आपको ये समझ में आया, तो आप कहेंगे जी हाँ। यदि समझ में आया है तो वीडियो के कमेंट्स में आप लोग जरूर भेजें कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर समझ में आया है और आपको क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ भी आ रहे हैं। तो ये तो रहा एक बेसिक तरीका, जिस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूले से आपको कैसे करना है। अब कैसे ट्रिक बनाई जाती है मैं ये चीज आपको बता देता हूं कि ट्रिक कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप समझेंगे कि मैंने यहां एक चीज देखने को मिला है कि RT मतलब इनकी मल्टीप्लाई है और इसकी भी मल्टीप्लाई है और यहां पर 2 जीरो कैंसिल करना है बस। तो मैं देखूंगा यहां पर कि आप डायरेक्टली क्या करना है कि टाइम और रेट की मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने मल्टीप्लाई करा यहां पर, तो कितना बना, 20। कितना बन गया, 20 बन गया, यही तो बना। मैंने टाइम मतलब समय की और रेट अर्थात दर की मैंने आपसे में क्या करा, गुणा कर ली, मल्टीप्लाई कर ली है। और जो P दे रखा है आपका, मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल वैल्यूज दे रखी है, आप उसमें से 2 जीरो ऑटोमेटिक क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, मतलब उन्हें काउंटिंग या मल्टीप्लाई में मत लीजिए। मैंने कहा कि इन 2 जीरो को आप भूल जाइए, तो केवल कितना बचा, 5।
तो इसकी भी आपको मल्टीप्लाई करनी है और बस आंसर निकालना है आपको SI, और SI बराबर आ जाएगा 100। मैं समझता हूं पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, पेन की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन निकालेंगे। देखो 2 की गुणा कर लेंगे 20 से 10 से, सॉरी, तो 2 की गुणा 10 से तो 20 बना, और 20 पंजे कितने हो गए 100, बस आंसर हो गया। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन सामने होगा टिक लगाइए। ऐसे ही क्वेश्चन को आप करने वाले हैं, आज बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा, बेहतर तरीके के स्टेप क्वेश्चन को कराऊंगा। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को काट के नहीं देखें, पॉज करके वीडियो को ना देखें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप क्वेश्चंस का पैटर्न समझ पाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा कि P इज इक्वल टू दे रखा आपको 1000 रुपए दे रखा है, और आपको दे रखा है जो टाइम दे रखा है वो कितने दे रखा, 3 ईयर दे रखा है, और आपको जो रेट दे रखा है वो दे रखा 20%। यहाँ पर आपको इसका रेट दे दिया गया, अर्थात दर दे दी गई है, और आपसे पूछ लिया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, तो आप साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे कि आप जानते हैं कि सर ने बताया था कि टाइम और जो दर है रेट, अर्थात उसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बाद में जो अमाउंट दे रखा उसके 2 जीरो कम करके उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने यही काम यहाँ पर करा कि आपकी 20 60 और 60 की गुणा किससे कर ली 10 से, तो अर्थात 600 रुपए इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। और इस तरह आसान क्वेश्चन को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, अर्थात पेन के बिना भी आप लोग इसको कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कौन सा था, जो आप फॉर्मूला लगा करेंगे, और तीसरा तरीका मैं आपको नया तरीका यहाँ पर बता रहा हूं कि आप देखें कि यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर 20 से 60 होगा तो आपको जब पता होना चाहिए कि 20 से 60 हो गया तो 60% की जो भिन्न होती है, अर्थात फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो कितनी होती है। तो हमें जानता हूं कि इसकी जो वैल्यूज होगी वो 3 बटा कितनी होती है, 5 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है इसके, 3 बटा 5, अर्थात भिन्न जो होता है। तो आप ये देखेंगे ये नीचे वाली रियल वैल्यूज होती है, अर्थात अमाउंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज यहाँ पर होती है, और ऊपर क्या होता है, ब्याज, अर्थात 5 रुपए पर 3 रुपए का उसे ब्याज मिल रहा है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर वास्तव में पैसे रुपए कितने हैं, यहाँ पर 1000 रुपए, तो 1000 रुपए कितना गुना है, 200 गुना 5 का, यही तो हो गया। तो आप इसको भी क्या कर देंगे, 200 गुना कर देंगे, तो 200 गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 600 रुपए, अर्थात ऐसा ही जो निकल के आएगा आपका वो 600 रुपए निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 600 रुपए आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक तरीका तो यह हो जाएगा। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाता है तो अमाउंट आप जानते हैं कि भाई अमाउंट अगर आपसे पूछा तो P प्लस कितना होता है, SI क्या होता है, तो P कितना आपका 1000 दे रखा है, तो 1000 और प्लस SI कितना दे रखा है आपका 600 रुपए, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 1600 रुपए इसका अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस और लेते हैं और उसको भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और आपको एक इंटरेस्ट भी जागेगा कि आपको क्वेश्चंस को करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। देखो अभी स्टार्टिंग है, आप सारी क्लासों को एक एक वीडियो को मेरे देखें, मैं सारे पार्टों में पूरे चैप्टर को कवर करने वाला हूं, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेके और बेहतर तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि अगर आपको टाइम दे रखा है यहाँ पर 2 ईयर, और आपको जो रेट दे रखा वो आपको दे रखा 10% दे दिया, और आपको SI यहाँ पर दे दिया 200 रुपए, कितना दे दिया आपको 200 रुपए, क्या दे दिया आपको SI दे दिया, और आपसे पूछ लिया गया कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगी और अमाउंट कितना होगा, आपसे ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से और बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये समझ लेंगे। मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको अगर फॉर्मूले के अनुसार कैसे करना है। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यूज दे रखी है तो आप P इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, SI इंटू 100 और अपॉन कितना लगाना, R इंटू टी के लगाना है। तो आप इसमें वैल्यूज रखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, SI कितना दे रखा 200 रुपए दे रखा है, और आपको 100 इंटू ऐसे रहने देना है, और R की जो वैल्यूज दे रखी है वो 10 दे रखी है यहाँ पर, और T की जो वैल्यूज दे रखी है वो 2 दे रखी है। आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको जब आप कैंसिल आउट करके सॉल्व करेंगे तो 5 की 200 गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपए यहाँ से बन के आएगा, अर्थात जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज बनेगी वो 1000 रुपए बन के आ जाएगी। अमाउंट आप निकालेंगे तो अमाउंट भी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या अमाउंट आप इसको जोड़ लीजिए और कितना बन जाएगा आपका 1200 रुपए, क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, अर्थात यहाँ पर मिश्र धन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। ये तो आपका हो गया बेसिक, अर्थात फॉर्मूले से बना दिया। आप ट्रिक से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो आप जानते हैं भी, आपको मैंने कहा था आप इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो
तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए हम इसको ट्रिक्स से कराते हैं। किस तरीके से ट्रिक्स से इसको बेहतर तरीके से करेंगे, ये तो मैंने एक बेसिक तरीका, बेसिक फॉर्मूले से आपको कराया है। आइए क्वेश्चंस को समझते हैं। तो आप सबसे पहले आप करेंगे कि मैंने टाइम और रेट के आपको मल्टीपल करने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पर रेट एंड टाइम मल्टीपल है, इसलिए मल्टीपल करना होगा। तो मैंने इसको करा मल्टीपल, तो कितना बन जाए, ट्रिक बनाने को बता रहा हूँ आपको, ट्रिक भी कैसे बना सकते हैं आप। तो रेट और टाइम को मल्टीपल कीजिए तो कितना आ जाएगा, 20% बन के आएगा। कितना, 20%। और आप जानते हैं कि ये क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। तो आप जब देखेंगे ये ब्याज बनेगा, क्योंकि यहाँ ब्याज को ही हम डिवाइड कर रहे हैं ना, इससे ब्याज को ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या बना, ब्याज बनेगा। और आप जब ब्याज निकालेंगे तो आप जानते हैं किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। तो 200 हमारा ब्याज दे रखा है। आप इसको कैंसिल आउट कीजिए तो कितनी बार, 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 1% किसके आ गया, 10 के। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 1000 रुपए के। और यही क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगी 1000 रुपए। आप बेहतर तरीके से इस बात को समझ पा रहे होंगे। और अमाउंट तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड कर लेंगे तो आप अमाउंट निकाल देंगे। क्योंकि 1000 प्लस आप 200 ऐड करेंगे तो अमाउंट आपका 1200 रुपए बन जाएगा। तो आप ट्रिक से इस तरीके से करेंगे, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से समेट सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको इस तरह की बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।